कैसे देखती है मैम वो लड़की जो कि दलित समाज की आती है और मतलब पीएमसीएच में 5-6 घंटे इलाज के दौरान लेट होने के चलते उनकी जान चली जाती है? देखिए पीएमसीएच में आप चले जाइए, आप देखिए वहां पे जरा सा भी कोई मतलब व्यवस्था नहीं है वहां पे। आप मतलब कि वो बच्ची को मतलब कि हम कहते हैं कि उसको एडमिट करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे तक वो एडमिट ही नहीं किया गया होगा उसको, क्योंकि बोलते स्ट्रेचर लेके आओ तो मतलब बहुत सारी व्यवस्था वहां। जैसे मैम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे, आप देखी होंगी पूरा बकझक होता है, तब जाके कहीं ना कहीं उसको एडमिट किया जाता है और उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि लड़की एक्सपायर कर गई। कांग्रेस वाले धरना भी दे रहे हैं। तो इलाज ही नहीं चलेगा तो बच्ची जो जिसकी बच्ची की डेथ हुई है, जब आप उसको इलाज ही नहीं करिएगा, एक तो वहाँ सीनियर कोई डॉक्टर ही नहीं है, सारे जूनियर लड़के लड़कियां भरे हुए हैं, उन लोगों को क्या नॉलेज है कैसे जो पढ़ाई कर रहा अभी बच्चा, उन लोगों को क्या पता है कैसे इलाज करना है। जब किसी बच्ची का आप एडमिट नहीं कर रहे, आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, वो बच्चा कहाँ से बचेगा। और वो तो देखिए वो तो इसके साथ ऐसा हुआ तो हमें पता है बहुत सारे ऐसे लोग मरते हैं, दिन में कम से कम 50 लोग मरते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। लोग चिल्लाते हैं, चिल्ला के बाहर से चले जाते हैं। तो ये सब जो है ना पीएमसीएच को बंद करा देना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। ये सरकारी हॉस्पिटल होते हुए यहाँ पे गरीबों के लिए खोला गया था ना ये, कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे गरीबों के लिए क्या सुविधा है, आप सुविधा बता दीजिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हाईटेक बनाने की बात होती है, एयर एम्बुलेंस उतारने की बात होती है, तो ऐसे में ये सारे जितने जनता के पैसे लग रहे हैं करोड़ों रुपया जो कि बन रहा है, अभी अभी लगातार काम चलिए रहा है, तो ये क्या सक्सेस होगा मैम? देखिए हाईटेक मत बनाइए, एम्बुलेंस मत उतारिए, हवाई जहाज मत उतारिए, आप लोगों की मदद कीजिए, लोगों की जान को बचाइए। जो वहां पे चल रहा है, जो काला धंधा चल रहा है, सिर्फ पैसे का खेल है वहां पे और कुछ नहीं है। तो नीचे के लोग जितने वहां के लोग स्टाफ है सब ये लोग दलाल हैं। आप वहां पे पैसा खर्चा कीजिए, देखिए आपको स्ट्रेचर भी मिल जाएगा, पैसा खर्चा कीजिए, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, मतलब पैसा खर्चा करने पर सब कुछ आ जाएगा। और जो गरीब लोग जाते हैं, मतलब जो मतलब जरूरतमंद लोग हैं, आप देखिए उनकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है जगह जगह पे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वही कांग्रेस के लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वाले मतलब कि उनको अरेस्ट भी करते हैं, लाद के गाड़ी में लेके भी जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए पुलिस वाले क्या ही बोलेंगे, पुलिस वाले का तो काम है, उनको ऊपर से आदेश है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पुलिस वालों की गलती नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनको जो आदेश ऊपर से आएगा वही करेंगे। आप कहने मत कि हाँ आप बाहर मतलब दंगा मत फैलाइए, लड़ाइयां मत करिए, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि गलत को गलत बोलना चाहिए। मनीष भाई ने गलत को गलत बोला, इससे क्या हुआ, उनकी पिटाई हो गई, उन पे हाथापाई हो गई। हमने भी वहाँ गलत को बोला तो हमारे साथ भी बहुत सारा तू मैं हुआ। अब भी गई थी? मैं भी गई थी एक पेशेंट को लेकर के, हमारे साथ भी मनीष भाई गए, उसके 4 दिन पहले की बात है। तो हमने नहीं आवाज उठाई, क्योंकि हमारा पेशेंट सीरियस था, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेके दौड़े, तो हमने आवाज नहीं उठाई। तो हम पुरुष होते तो हमारे साथ भी मारपीट हो जाती। जब लेडीज के साथ इतना गंदा व्यवहार है तो पुरुषों को तो मारपीट रहा है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक और वीडियो वायरल होता है आरा के लोग के साथ भी मारपीट होता है, और भी मुन्ना शुक्ला की वाइफ जाती है, उनके साथ भी बकझक होता है। ये तमाम ऐसे तस्वीरें आती है बड़ों लोगों के साथ, लेकिन वहीं न कहीं छोटे लोग हो जो बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, उनका तो ऐसे खत्म हो जाता है। देखिए आप ये देखिए ना कि वहां पे जो मतलब कि आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते। आप मुंह बंद करके जाइए और मुंह बंद करके आइए। आपको 5 घंटा अगर लाइन में लगा के रखा है तो आप 5 घंटा आपका पेशेंट मर जाए वो मंजूर है, लेकिन आप वहां बोल नहीं सकते। वहां का सिस्टम ये हो गया पीएमसीएच का। तो हमारे मंगल पांडे जी को क्या दिख नहीं रहा है? अभी तक ना नीतीश सरकार से कोई मतलब बोला गया, इतना बवाल के बाद ना मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी आज आकर के कुछ बोले, ना हॉस्पिटल में देखे कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ गलती है, कहाँ किसमें है, मारपीट हुआ मनीष के साथ, और भी तमाम ऐसे मारपीट लगता है। मैं पहले बोलती थी कि मंगल पांडे जी के बारे में कि भाई वो ऊपर में है, नीचे के लोग गलती करते हैं, नीचे के लोग पैसा ले रहे हैं, नीचे के लोग लूट खसोट कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। लेकिन जब इतना हो रहा है, जब मनीष भाई वहां पे जाके हल्ला कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो उनके तक आवाज तो पहुंच ही रही है। अब क्यों वो कान में रुई डाल के बैठे, ये बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर उनका मुंह क्यों बंद है। बिल्कुल। अच्छा, मनीष कश्यप दूसरे दिन जब लड़की की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पीएमसीएच फिर पहुंचते हैं, वहां पे चिल्ला के बोलते हैं कि फिर इस अस्पताल ने एक दलित गरीब लड़की को मार डाला,
और हम बदला लेंगे जरूर, सर पे कफन बांधे हैं, मंगल पांडे को खूब कोस रहे थे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए होता क्या है कि अब एजुकेशन क्या बोलते हैं आपको, मेडिकल से तो हेल्थ डिपार्टमेंट में तो मंगल पांडे जी हैं, तो उनको व्यवस्था देखनी चाहिए, क्योंकि जब आपको वो पोस्ट किसने दिया है? आपको पोस्ट यहाँ के नागरिक ने दिया है, आपको यहाँ के नागरिक ने वोट दिया है, आपको नागरिक ने उस लायक समझा कि आप भाई स्वास्थ्य में आप बैठिए और हम लोगों की सेवा करिए। जब आप स्वास्थ्य विभाग में बैठ करके आम जनता लोग को इग्नोर कर रहे हैं, आम जनता लोग की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको वोट कौन देगा? कौन आपको आगे आपको सपोर्ट करेगा? तो ये आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसमें जनता का कुछ नहीं जाएगा। जनता पीएमसीएच में न जाके जनता प्राइवेट में दिखाएगी, पैसे खर्चा करेगी, लोन लेगी, कर्ज लेगी, इलाज तो कराएगी ही, इलाज तो ऐसा नहीं, लेकिन आपके लिए नुकसान हो जाएगा। आपको आगे आना चाहिए था, उनको आगे आके सपोर्ट करना चाहिए था। जब मनीष भाई वहां चिल्ला रहे थे लाइव होकर के, उनको वहां पे आना चाहिए था, आकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं, जो तुम चिंता नहीं करो, हम हैं यहाँ पे, हम देखेंगे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं प्रॉब्लम्स है। उनका तो एक बाइट भी नहीं आया है सामने। बिल्कुल मनीष कश्यप भाजपा में थे, लगातार बता रहे थे, लेकिन भाजपा के नेता एक हाल चाल भी नहीं जाने और ना ही हॉस्पिटल में देखने गए कि क्या कुछ हो रहा है। मोदी जी को भी लगातार वो बता रहे हैं कि मोदी जी आइए और हॉस्पिटल को देखिए कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। अगर एक दिन अगर मोदी जी चले जाते, जो पटना आए थे देखने के लिए, तो सारा व्यवस्था दुरुस्त। आप देखिए मोदी जी पटना आए थे, ठीक है, पहले मोदी जी के आने का होता था तो इतनी गाड़ियां भर के जाती थी, इतने लोग जाते थे। आज देखिए 7 गाड़ी भी वहां से खुली थी और जगह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सारी गाड़ियां खाली वहां से आई हैं। तो आप ये देखिए ना कि अब मोदी जी का भी क्रेज कम होते जा रहा है। तो आप अगर पीएम बन गए, मिनिस्टर बन गए, आप कुछ भी बन गए, सीएम बन गए, तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप जनता को देखिए, आपको जनता को देखना होगा, आपको हमने बनाया है, ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारी सेवा करें, आपका कर्तव्य बनता है ये चीज, और आप जनता को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आगे आप लोगों के लिए ही दिक्कत है। बिल्कुल। लास्ट में सवाल, मैं महिलाओं के लिए आप लोग आवाज उठाती है, पटना में वो उस तरह खुल गए हैं कि महिला के दिक्कत होता है तो आवाज उठाती है, लेकिन उस बच्ची के लिए एक भी संस्था, महिला संस्था लोग आवाज नहीं उठाया, ना प्रदर्शन किया, ना कुछ किया, क्या कुछ कहिएगा? देखिए हम तो कुछ दूसरे काम में बिजी थे, इसलिए हम नहीं जा पाए। हम उनके परिवार से मिलने जाएंगे, मुजफ्फरपुर में वहाँ जो रहते हैं, हम लोग बिल्कुल उनसे मिलने जाएंगे। और रही बात आवाज उठाने की, तो आवाज मैं हमेशा उठाते आई हूँ लोगों के लिए, और हमेशा उठाते। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, और भी आपके अलावा कई संस्था है जो बताते हैं कि हम महिलाओं के लिए हमेशा कर, तो ये तो बच्ची थी ना, जिस तरीके से उसको काटा गया, पीटा गया, जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता किया गया, तो ये तो बच्ची थी, नाबालिग टाइप की एक बच्ची थी, लेकिन उसके मतलब साथ में कोई खड़ा नहीं दिखा। नहीं, कोई बात नहीं, सब खड़े हैं, जितने संस्था वाले हैं, आप लोग आइए हमारे साथ, हम लोग मिलके एक साथ काम करेंगे, एक साथ मिलके इस बच्ची पे आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं पीएमसीएच को लेकर के, जो कि काफी बवाल चल रहा है इस टाइम? सभी लोग बोल रहे हैं कि पीएमसीएच इलाज सही से नहीं कर रहा, जिस तरीके से मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, उसके बाद लगातार एक से एक मतलब खबर देखने को मिल रही। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।